हेलो। मैं बस ये इशारा करना चाहता हूँ कि आपको अपनी सीट बेल्ट बांधनी होगी, क्रैश हेलमेट जरूर पहनना होगा, क्योंकि हम वचन पर चर्चा करेंगे। आज एक काफी गंभीर विषय है। यह दिल को छूने वाले, मन को बदलने वाले, मन को नए सिरे से बनाने वाली बातें। आपको ये पसंद आएगा। हम प्रभु के वचन के उदार हृदय के बारे में सिखाएंगे। शायद ये वैसा न हो जैसा आप अपेक्षा कर रहे, तो तैयार हो जाइए। आइए अभी एक साथ मिलकर वचन के अंदर प्रवेश करते हैं। हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो, या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं। पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। ये वो लोग होते हैं जिनके बारे में हमने पहले पार्ट में बात की थी कि इससे क्या उत्पन्न होता है। वो उपज, वो उत्पाद, वे चीजें जो हमारे देने से उत्पन्न होती। इसके बाद संभावना की बात आती है। हम इसे 2 कुरिन्थियों 10 में देखते हैं, यानी हमारे देने से हमारे प्रभाव क्षेत्र का दायरा बढ़ता है। फिर से 2 कुरिन्थियों 10, मैं आपको 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 के वचन 13 की शुरुआत पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यदि आप इस पर ध्यान दें तो यह वाकई में बहुत ही आकर्षक है। वचन 13 ये कहता है कि परंतु हम, और यह पौलुस का कुरिन्थियों को लिखी हुई एक पत्री है, हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि न करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। दिलचस्प भाषा। पौलुस अपने एक खास क्षेत्र के बारे में बात करता है, सेवकाई के एक ऐसा क्षेत्र जिसकी प्रभु ने निश्चित सीमाएं निर्धारित की थी। उसने कहा कि हम हद से ज्यादा घमंड कभी भी नहीं करेंगे। हम उन सीमाओं से आगे नहीं जाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किए। कोई भी सब कुछ नहीं कर सकता, कोई भी सब कुछ नहीं हो सकता है, और प्रभु हमारी सेवकाई, हमारी जिंदगी के लिए सीमाएं निर्धारित करता है। कुछ ऐसे विशेष कार्य है जिन्हें करने के लिए मुझे बुलाया गया है, और जिन्हें करने का वरदान भी प्रभु ने मुझे दिया है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी है जिन्हें करने का वरदान मुझे बिल्कुल नहीं मिला है, और कुछ ऐसे भी है जिन्हें करने के लिए मुझे बुलाया ही नहीं गया है। प्रभु ने मुझे जिन कार्यों के लिए बुलाया, उनमें से एक यही है। अक्टूबर 1979 में मैं छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। ज्यादा कुछ बड़ा नहीं था। मेरे पास कुछ पुराने सिंडर ब्लॉक थे जिन पर लकड़ी की कुछ बल्लियां रची थी, बस वही मेरी मेज थे। मेरे पास एक पुरानी रसोई की मेज थी जिसका ऊपरी हिस्सा फॉर्मिका का था। ख्याल से वह कहीं कूड़ेदान से निकली होगी। मेरे बेडरूम में मेरे पास बस जमीन का बिछा हुआ एक गद्दा था। मेरे पास ज्यादा कुछ सामान नहीं था। तब मैं अकेला था, मुझे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं थी। एक सुबह मैं अपने गद्दे के पास खड़ा था। मैं प्रभु की आराधना प्रार्थना कर रहा था, शांत था। प्रभु ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे बात की। उसने कहा कि तुम टेलीविजन पर परमेश्वर के वचन का प्रचार करोगे। मैंने इस 3x5 के एक छोटे से कार्ड पर लिख लिया। वह को कार्ड आज भी मेरे पास है। उस समय सच कहूं तो वो चांद जितनी दूर था। उस समय एक बाइबल स्कूल में मैं एक छात्र था। परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा कि तुम टेलीविजन पर परमेश्वर के वचन का प्रचार करोगे। आज हम जो कुछ भी प्रसारित कर रहे हैं उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया रही है। मैं जानता, शायद आज हम लगभग 130 देशों में प्रसारण कर रहे हैं। हम इन संदेशों को कई भाषा में अनुवादित भी कर रहे हैं। ऐसा करते समय मुझे परमेश्वर के अनुग्रह का एहसास होता है। मैं समझता हूं कि मैं लोगों से उन्हीं की भाषाओं में बात कर रहा हूं। मैं ये कई बार कहता हूं, लेकिन दरअसल यही सत्य है। काश यदि मैं आपके पास वही आ सकता जहां आप हैं, आपके गांव में या आपके शहर में जहां आप रहते हैं, आपके घर में, चाहे वह कितना भी बड़ा या साधारण क्यों न है, और वहां आकर आपके साथ एक कप चाय पी सकता, आपकी मेज पर या आपके साथ कुर्सी पर बैठकर आपसे बात कर सकता, आपकी कहानी जान सकता, जिंदगी का इतिहास सुन सकता, और प्रभु ने आपके लिए क्या किया यह जान सकता। मुझे यह सुनना बहुत पसंद आएगा। मुझे आपके साथ प्रार्थना करना और वचन साझा करना बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जाहिर है मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन मैं ये काम कर सकता हूं। मैं नहीं जानता, पर मुझे एहसास है कि प्रभु ये कैसे करता है, लेकिन प्रभु इसे व्यक्तिगत बनाता है। और मैं जानता हूं कि मैं अभी जो कर रहा हूं उसके जरिए प्रभु लोगों से बात करता है। मुझे मालूम है कि वो ऐसा करता है। हो सकता है कि वह अभी आपसे बात कर रहा हो, आपके दिल से बात कर रहा हो। कुछ लोग कहते हैं, हे परमेश्वर, मुझे बस एक उत्तर चाहिए। क्या आप वहां हैं? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? इसके बारे में क्या, उसके बारे में क्या? और आप
बस यूं ही कह देते हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक संयोग है कि आप सुन रहे हैं? ऐसा नहीं है। तो एक ये उस क्षेत्र का हिस्सा है जो प्रभु ने मुझे दिया है। पौलुस इस प्रभाव क्षेत्र के बारे में बात करता है जो काम परमेश्वर ने इसे सौंपा है। यह वचन 14 में आगे कहता है, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीह की सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हो। तो पौलुस कुरिन्थ में आने और उनके साथ प्रभु का वचन साझा करने वाला पहला व्यक्ति था। यह उस क्षेत्र का हिस्सा था जो प्रभु ने उसे सौंपा था। फिर वचन 15 में लिखा है जो बहुत ही दिलचस्प है, और हम सीमा से बाहर औरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि जो जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा त्यों त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। अब वह कुरिन्थियों को लिख रहा है और उन्हें देने के विषय में प्रोत्साहित कर रहा है कि हमारा देना हमेशा विश्वास का विषय होना चाहिए। यह परमेश्वर पर विश्वास रखने का विषय होना चाहिए कि जब हम उसे देते हैं तो हमें पता हो कि वो वहाँ मौजूद है। हम जानते हैं कि स्वर्ग का राज्य वास्तविक है, कि लोग अनंत काल में प्रवेश करने वाले, या तो परमेश्वर के साथ या उनके बिना। मैं इन चीज़ों से विश्वास से जानता हूँ। मैं कभी स्वर्ग नहीं गया लेकिन मुझे पता है कि उसका अस्तित्व है। मैं कभी नर्क नहीं गया लेकिन पता है कि उसका अस्तित्व है। मैं विश्वास से देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। मैं अपनी हर चीज के पहले हिस्से से भरपूर रूप से उसका आदर करता हूं, तो मैं ऐसा करता हूं। मुझे विश्वास है कि इससे प्रभु की महिमा होगी। मुझे यकीन है कि वो मेरी जरूरत पूरा करेगा। इसलिए पौलुस कहता है कि ये पूरी बात उसके दान से जुड़ी है। उसने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से इस सब का मुख्य सूत्र था। उसने कहा जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, और फिर से उसने उसे संदर्भ से बाहर नहीं निकाला। इसका एक हिस्सा उनके दान से जुड़ा था। कहा कि हमारे क्षेत्र में आपके देने के द्वारा हमारा बहुत विस्तार होगा। प्रभु ने क्षेत्र की नियुक्ति की, लेकिन यहां पर वो अपने लोगों की देने की इच्छा शक्ति के जरिए उस प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने और उसका और विस्तार करने के लिए काम करता है। पौलुस सचमुच वही कह रहा है। इसी वचन को कुछ अन्य अनुवादों के जरिए सुनिए। यहाँ एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल में लिखा है, इसलिए हम अपनी उचित सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर गर्व नहीं करते, बल्कि हमें आशा और विश्वासपूर्ण अपेक्षा है कि जो जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, तुम्हारे बीच हमारा क्षेत्र भी हमारे कार्य की सीमाओं के भीतर बहुत विस्तृत होता जाएगा। और NLT अनुवाद से इस वचन को सुनिए। हम किसी और के काम पर गर्व नहीं करते, न ही उस पर दावा करते, बल्कि हम आशा करते हैं कि तुम्हारा विश्वास बढ़ता रहे और तुम्हारे बीच हमारे काम का दायरा बढ़ता जाए। या यह सीमाओं के विस्तार की बात कर रहा है। ERV में इस प्रकार लिखा है, हम अपनी शेखी सिर्फ अपने काम तक ही सीमित रखते हैं, हम दूसरों के काम पर शेखी नहीं बधारते हैं। हमें आशा है कि आपका विश्वास बढ़ता रहे। हमें उम्मीद है कि आप हमारे काम को और भी बड़ा बनाने में मदद करेंगे। तो फिर एक बार मैं यहाँ उस क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। तो यहाँ आंसर्स विद बेलिस कॉलोनी पर यह हमारे काम का एक हिस्सा है। इस समय हम प्रभु के द्वारा सौंपे गए क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम दुनिया भर के कुछ मसीही चैनलों और मंचों पर आते हैं, लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका प्रसारण ज़्यादातर धर्मनिरपेक्ष टेलीविजन स्टेशनों और धर्मनिरपेक्ष मंचों पर चलता है। उनमें से कुछ के पास सुसमाचार का कोई और साधन नहीं है। तो हम बहुत आभारी हैं। यदि मैं अभी स्वर्ग गया तो हम पहले से ही जितने लोगों तक पहुंच रहे हैं उससे ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, तो मैं प्रभु का बहुत आभारी हूँ। लेकिन पता है, मेरा मानना है कि जैसे जैसे लोग इस प्रसारण में योगदान देते रहेंगे तो हमारे प्रभाव का दायरा बढ़ता जाएगा। जैसा कि हमने पहले बताया, प्रभु ने हमें ऐसे सहयोगी और साथी दिए हैं जिन्होंने खुद को प्रभु और इस कार्य के लिए पूरा समर्पित कर दिया, क्योंकि इसने उनके दिलों को छुआ। सच कहूँ तो ऐसे कई अन्य भाषाई समूह हैं जिनके लिए मैं इन कार्यक्रमों को डब करना और उनके क्षेत्र, उनके देश और स्थानों में आगे बढ़ना चाहूँगा। जब लोग दान राशि देते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो इससे काम को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यदि कोई ऐसी कुछ चीज़ है जो परमेश्वर ने आपके मन में डाली है तो आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। यदि आप मुझे टीवी पर अक्सर देखते हैं, सुनते हैं, तो मैं ऐसी बातें बहुत अधिक नहीं कहता। बस मैं ऐसा नहीं करता। मैं जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपार संसाधनों से नवाजा है।
आप बहुत चीज़ों के प्रबंधक हैं, जिसे बहुत कुछ दिया जाता है, उसे बहुत कुछ उम्मीद भी होती है। प्रभु ने आपको व्यक्तिगत उपभोग के लिए बहुत बीज दिए, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद लीजिए और आशीष का आनंद लीजिए। पर सबसे पहले उसने आपको बोने के लिए बीज दिया है। यही वह हिस्सा है जिससे प्रभु बढ़ाता है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि यह बोने के लिए अच्छी जमीन है। आप यीशु मसीह के सुसमाचार को कई अन्य भाषा समूह और अन्य लोगों तक पहुंचाने के सहयोगी बन सकते हैं। यदि हम जो कर रहे हैं वो आपके लिए एक आशीष रहा है, तो आप भी बदले में किसी और के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। इसलिए पौलुस उस प्रभाव क्षेत्र के बारे में लिखता है जो कुरिन्थ के लोगों के दान के साथ विस्तृत और बढ़ता जा रहा है। फिर हम अंततः कहें या ना कहें एक और चीज पर आते हैं, लेकिन जिसे मैं समस्या कहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 11:7-9 यह सच में बहुत ही दिलचस्प है। पौलुस इस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, क्या मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंट में सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ? मैंने और कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करो। और जब मैं तुम्हारे बीच था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार न डाला, क्योंकि मकिदुनिया से आए भाइयों ने मेरी घटी पूरी कर दी और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूंगा। पौलुस कहता है, क्या मैंने खुद को दीन बनाकर कोई पाप किया? विस्तारित बाइबल इसे इस तरह कहती है कि लेकिन क्या मैंने कोई गलती की और तुम्हारे साथ कोई अन्याय किया? इसलिए जब पौलुस ने कुरिन्थ शहर आकर प्रचार किया तो मकिदुनिया के विश्वासी, फिलिप्पी के जेलर और उसका परिवार, लूदिया और उसका परिवार और दुष्टात्मा से ग्रस्त एक छोटी लड़की, इन सभी को बंधनों से छुटकारा मिला। उन्हें पौलुस को कुछ दान राशि दी, उसकी मदद की और उसे कुरिन्थ में आकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए पैसे भी दिए। उसने कहा, देखो मकिदुनिया के विश्वासी मेरी जरूरतों को पूरी करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए सुसमाचार का प्रचार करने के लिए दूसरी कलीसियाओं से पैसे लूटे और यह काम मुफ्त में किया। बहुत ही दिलचस्प वचन है। कहता है, क्या मैंने कोई गलती की और तुम्हारे साथ कोई अन्याय किया? इस मुद्दे पर पौलुस के विचार वास्तव में कितने प्रगतिशील है। जैसे जैसे आप अगले अध्याय 2 कुरिन्थियों 12 की ओर आगे बढ़ते हैं तो पौलुस अपने ही सवाल का उत्तर देता है। 2 कुरिन्थियों 12:13 सुनिए। उसने कहा, देखो क्या मैंने तुमसे चंदा न लेकर बल्कि दूसरी कलीसियाओं से इस पर पूरे खर्च का भुगतान करवा कर कोई गलती की? 2 कुरिन्थियों 12:13 में उसने यही कहा, भला तुम कौन सी बात में और कलीसियाओं से कम थे, केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना भार न रखा, मेरा यह अन्याय क्षमा करो। तो यहां पर पौलुस ने कहा कि दूसरी कलीसिया से तुम किस बात में कमतर थे? मैंने दूसरी कलीसियाओं को लूटा ताकि मैं उन्हें मुफ्त में सुसमाचार सुना सकूं। तो फिर मैंने तुम्हें उनसे किस बात में कमतर ठहराया, सिवाय इसके कि मैंने तुम पर अपना बोझ नहीं रखा? इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं किसी पर भार नहीं बना। विस्तारित बाइबल कहती है कि यह सच है कि मैंने खुद अपनी आर्थिक मदद से तुम पर बोझ नहीं डाला। तो यही वह बात है जिसकी वह बात कर। पौलुस ने उनसे कोई दान नहीं लिया, उसने उनसे कुछ भी नहीं मांगा। बहुत दिलचस्प है। पौलुस कहता है, मैं गलत था, मैंने अपराध किया। वो कहता है, मैंने तुम्हें बाकी कलीसियाओं से कमतर बना दिया। कमतर बनाना इस यूनानी शब्द का प्रयोग नए नियम में केवल 2 बार, पूरे नए नियम में केवल 2 बार ही किया गया है। इसका अर्थ है किसी से भी बदतर व्यवहार किया जाना या नुकसान या अनुभव करना। लेकिन इसका अर्थ वश में किया जाना, गुलाम बनाया जाना या नियंत्रित किया जाना यह भी हो सकता है। कितना दिलचस्प है। मैंने तुम्हें कमतर बना दिया, मैंने तुम्हारे साथ और भी बदतर व्यवहार किया, मैंने तुम्हें नुकसान का अनुभव कराया। इस शब्द का अर्थ है वश में किया जाना, गुलाम बनाया जाना या नियंत्रित किया जाना। उन्हें देने के विषय का विशेषाधिकार न देकर या उन्हें देने की जिम्मेदारी न सिखाकर पौलुस ने उनके साथ अन्याय किया। उसने उन्हें वश में या नियंत्रित करने की स्थिति में डाल दिया। आप पूछ सकते कि किसके द्वारा? दुनिया की व्यवस्था के द्वारा। हम दुनिया की इस व्यवस्था के प्राकृतिक नियमों और सिद्धांतों के अनुसार काम करके समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन फिर आप अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, मंदी और आर्थिक पतन, सरकार की मनमानी, जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं उसके फैसलों और जिस उद्योग में आप काम करते हैं उसकी बढ़ोतरी या पतन के
अधीन हो जाते हैं। इसलिए यदि हम उस विश्व व्यवस्था में हैं तो हम उसके उसके अधीन हैं। और कुछ साल पहले यहाँ पर एक बड़ा ही आर्थिक पतन हुआ था कैलिफोर्निया में। कुछ उद्योगों के लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, लोगों ने अपने घर खो दिए, व्यापार खो दिए। जो लोग पहले समृद्ध थे अब उन्होंने सब कुछ खो दिया। फिर से आप सांसारिक सिद्धांतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अक्लमंदी नहीं होना चाहिए और सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल करना चाहिए, हमें ये बातें सीखनी चाहिए। लेकिन जब हम नहीं देते तो हम पूरी तरह से उस सांसारिक व्यवस्था पर निर्भर हो जाते हैं। यदि ये व्यवस्था ढह जाती है तो हम भी ढह जाते हैं। यदि सरकार दखल देकर सब कुछ छीन ले या कहे कि अब आपको व्यापार करने की अनुमति नहीं, या कोई नियम कानून इसे बदलने के लिए आए, आपको हथकड़ियाँ लगाए और आपको करने न दे जो आप पहले से करते थे, या जिस तरह से आप पहले समृद्ध थे उस तरह से समृद्ध न होने दे, तो आप डूब चुके हैं। पर जब हम सुसमाचार में उदारता पूर्वक और निरंतर दान राशि देते हैं तो ये हमारे लिए एक उच्चतर व्यवस्था में, प्रभु की उच्चतर व्यवस्था में सहयोग देने का एक द्वार खोलता है। ये वादा है। अब पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए मकिदुनिया की कलीसियों पर उंडेल गए परमेश्वर के अनुग्रह का बार बार जिक्र करता है। बताता है कि कैसे मकिदुनी वासियों ने त्यागपूर्ण दान दिया और कैसे उन विश्वासियों ने दूसरे क्षेत्रों में सुसमाचार के प्रचार में सहयोग दिया। हमें इसे फिलिपियों 4 में पढ़ते हैं। कहता है कि हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकिदुनिया से कुछ किया तब तुम्हें छोड़ और किसी कलीसिया ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। तो जब पौलुस ने उन्हें मसीह के बारे में बताया तो उसके वहां से वहां जाने के बाद एक छोटी सी कलीसिया स्थापित हुई। केवल मकिदुनिया की ये विश्वासी ही उसकी सेवकाई और कार्य का समर्थन करते, कोई और विश्वासियों ने नहीं किया। फिलिपियों 4:16-17 में उसने कहा, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। यह अपने आप में दिलचस्प है। जब पौलुस बेरिया और थिस्सलुनीके गया, जब वह कुरिन्थ गया और उसने लोगों को मसीह के लिए जीता और लोगों की जिंदगियां बदल दी और वे प्रभु के राज्य का हिस्सा बन गए, तो इसे पवित्र शास्त्र में आत्मिक फल कहा गया। ये सब यदि आप कहें तो स्वर्गीय भई खातों में दर्ज हुआ कि मकिदुनिया के फिलिपी शहर की ये विश्वासी उनके खाते में ऐसे दर्ज हुआ मानो वे ही वहां प्रचार कर रहे हो। हम जो कुछ भी करते हैं, जिन जिंदगियों में परिवर्तन आता है, जिन लोगों के विवाह पुनः होते हैं, जो लोग मसीह में विश्वास करते हैं, जिन पादरियों का प्रोत्साहन मिलता है, ये सब उन लोगों के खाते में बतायात मात्रा में फल है जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और जो हमें आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। वह सब स्वर्गीय भई खातों में दर्ज हुआ है। ये सब आपने किया, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। फिर आगे वह फिलिपियों 4:18 में कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायात से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के साथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। तो उनकी बलिदान पूर्ण दान राशि से सचमुच प्रभु प्रसन्न हुआ। जब हम उनकी आज्ञाकारिता में त्यागपूर्वक देते तो इससे वे प्रसन्न होते। ऐसा कहा जाता है कि एक सुगंध, ऐसी सुखदायक सुगंध स्वर्ग में प्रभु के सामने लाते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की तरह यह धूप के बारे में बात करता है जो प्रभु के सामने चढ़ते। कहता है कि पवित्र संतों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने सुगंधित धूप के रूप में पहुंचती है। सुसमाचार के लिए बलिदान पूर्वक देना भी ऐसा ही है। यह प्रभु के सामने एक मीठी सुगंध की तरह उभरता। फिर वचन 19, यह वचन लगभग सभी जानते हैं, लेकिन आप इसे उस संदर्भ से अलग नहीं कर सकते जो मैंने अभी पढ़ा। फिलिपियों अध्याय 4 का वचन 19, और यह प्रभु का उनसे वादा है कि जो विशेष मिशन के हेतु से देते हैं, जो त्यागपूर्वक देते हैं, जो निरंतर देते हैं, जिन्होंने सुसमाचार के लिए दिया, जिन्होंने बार बार सहायता भेजी है, जिन्होंने इस उदारपूर्व दान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया कि वे प्रभु के राज्य को सबसे पहले रखे, अंतिम नहीं, बचा हुआ नहीं, अपनी सभी जरूरतें पूरी करने के बाद नहीं। हे परमेश्वर, यदि मेरे पास कुछ बचा है तो मैं आपको थोड़ा सा दूंगा, मैं दान में कुछ डॉलर्स ही डालूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के राज्य को सबसे पहले रखता है। यह उनसे वादा है। फिलिपियों 4:19, और मेरा परमेश्वर भी आपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। क्या ही महान वादा है। मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। ध्यान दिया कि उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारी जरूरतों के हिसाब से तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा, बल्कि उसने कहा कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा।
यदि उसने आपकी ज़रूरत के अनुसार आपकी सारी कमी घटी को पूरा किया तो ज़रूरत पूरे होते ही प्रावधान समाप्त हो जाता है। पर इस वचन का मतलब है कि वह हमारे सभी ज़रूरतों को स्वर्गीय संसाधन और पैमाने के अनुसार, प्रभु की महिमा के धन अनुसार, जो बहुतायत की बात करता है, पूरा करता है। ज़रूरत पूरी हो जाती है, लेकिन किसी और ज़रूरत को पूरा करने, किसी और कमी घटी को पूरा करने, मेरे द्वारा दिए अ, जा रहे मिशन कार्य को जारी रखने के लिए पर्याप्त बचता है। यह प्रभु का वादा और इस पर देने वालों का भी हक है। यह किसी सांसारिक व्यवस्था पर निर्भर नहीं, विश्व की अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं। परमेश्वर अनुग्रह और अवसरों के ऐसे द्वार खोलते हैं जो अन्यथा बंद ही रहते। प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें उन जगहों पर मार्गदर्शन दे सकता है और वह तुम्हें ऐसे संपर्क प्रदान कर सकता है जो तुम स्वयं हजारों वर्षों के मानवीय प्रयास से भी कभी नहीं कर सकते। प्रभु ये एक क्षण में ये कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वह चमत्कार कर सकते हैं। अब पौलुस इस अनुमान पर पहुंच गया था कि उसने कुरिन्थ के इन विश्वासियों के साथ कुछ गलत कर लिया, इसलिए उसने उनसे क्षमा भी मांगी। उसने कहा कि देखो, मैं तुम पर कभी बोझ नहीं था, मैंने किसी से कोई मदद नहीं मांगी, पर इस अपराध के लिए मुझे माफ कर दो। मैं एक सज्जन को जानता था, वह एक महान बाइबल शिक्षक थे। वह अब कई सालों से स्वर्ग में है। मेरे ख्याल से उन्होंने लगभग 13 साल तक पादरी का पद संभाला। उसके बाद उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किया और यात्राएं करना, शिक्षाएं, उपदेश देना भी। और मुझे लगता है कि उन्हें इस आखिरी कलीसिया में वापस जाकर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने पादरी का काम किया था। उन्होंने इस कलीसिया के लोगों को कभी दशमांश देना, दान देना और अपनी आय का पहला हिस्सा परमेश्वर को समर्पित करना नहीं सिखाया था। मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह अलोकप्रिय नहीं होना चाहते थे। कभी कभी हम प्रभु की सोच से ज्यादा इस बात की चिंता करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। यदि मैं इंसान को खुश करने की कोशिश करूं तो मैं मसीह का सेवक नहीं बन सकता। मैं जानता हूं कि जब आप इस तरह के विषयों पर बात करते तो कुछ लोग नाराज होकर कहेंगे, अरे ये तो बस पैसे की बात करते। पर दोस्तों, बाइबल इस बारे में बहुत कुछ कहते हैं। 2 कुरिन्थियों में इसी विषय पर समर्पित अध्याय है। भाई, इस पर शिक्षा देने की जरूरत है। वे अपने लोगों के बीच अलोकप्रिय नहीं होना चाहते थे। वे किसी को नाराज नहीं करना चाहते। तो उन्होंने कलीसिया को कभी दशमांश देना नहीं सिखाया, कभी प्रभु का सम्मान करना नहीं सिखाया। परिणामगत कलीसिया ने कभी अपनी सीमाओं या अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार नहीं किया और वास्तव में समुदाय में कभी विस्तार नहीं किया। वे पादरी भी अपनी निजी जरूरतों और परिवार के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। और जब वे वहां थे, जब वे वापस आए, तो मैंने उन्हें यह कहते सुना। जब मैं वापस आया और उस कलीसिया में सिखाया जहां मैं खुद पादरी था, तो सबसे पहले मैंने कलीसिया से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे विरुद्ध अपराध किया और मुझे आपकी माफी चाहिए। मैंने कभी दशमांश देना नहीं सिखाया, कभी देना नहीं सिखाया, कभी कलीसिया की जरूरतों का ध्यान रखना नहीं सिखाया, बल्कि आपको कभी ये नहीं सिखाया था कि हम अपनी 4 दीवारी के बाहर जाकर लोगों तक पहुंच सके। मैंने आपको लूटा है, मैंने आपको उस आशीष से वंचित रखा जो प्रभु आपको देना चाहते थे। मैंने उसको उस फल से वंचित रखा जो आपको भरपूर मिलता है। मैंने इस अर्थ में डकैती की कि परमेश्वर का महिमा उस तरह नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थे। इन पाठों में हमने जिन चीजों पर चर्चा की है, हम में से कुछ लोगों को सचमुच घुटनों के बल बैठकर इनमें से कुछ चीजों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। एक युवा मसीह होने पर मैं मेक्सिको में रह रहा था और हम कैलिफोर्निया के बाजा में मनेडेरो नाम के एक छोटे से नगर में रहते थे। हमें उस विशेष रविवार को एक छोटी सी मंडली के साथ साझा करने के लिए कहा गया था। जो व्यक्ति उस रविवार को साझा करने वाला था, उसकी इच्छा थी कि वह दशमांश के बारे में सिखाए, यानी अपनी आय का पहला 10वां हिस्सा प्रभु को अर्पित करे। उसे प्रभु के भवन में लाए। उसने पादरी से अनुमति मांगी। उसने कहा, देखिए, मैं सोचता हूँ कि प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने मेरे हृदय में ये संदेश साझा करने का विचार डाला है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? पादरी ने अपनी अनुमति दे दी और वह भी हमेशा हमारे साथ आगे की पंक्ति में बैठने लगा। लेकिन उस रविवार की सुबह वो व्यक्ति सभागार में नहीं आया। वह कहीं छिप गया। उसे डर था कि लोग उसे नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कभी दशमांश पर शिक्षा नहीं दी। मुझे याद है, एक आदमी मेरे पीछे बैठ गया था। मैं बता सकता था कि संदेश सुनकर बहुत उत्तेजित हुआ। जब प्रार्थना सभा समाप्त हुई तो मैं मुड़ा। मुझे आज भी याद है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। वह पंचोविला जैसा दिखता था। शायद आपको पता ना हो कौन है। पंचोविला के बारे में मैक्सिकन इतिहास का थोड़ा अध्ययन करें, पता चलेगा कि उस आदमी की मूछें बहुत अच्छी थी। वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कलीसिया से बाहर निकल गया। मतलब वो लगभग भाग ही गया था। वो गुस्से से पागल था। बता सकते हैं वो गुस्से में था। उस संदेश बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगले हफ्ते उसी व्यक्ति को फिर से साझा करने के लिए कहा गया। वे साझा करने के लिए उठते हैं और मिस्टर मूछें फिर से मेरे पीछे बैठ जाता है। संदेश के बीच में वो अपना हाथ उठाता है। जो व्यक्ति
संदेश साझा कर रहा है इस बार एक बिल्कुल अलग संदेश ले आता है। आमतौर पर कोई आपको बीच में रोकना चाहते हैं, ज़्यादातर समय आप उन्हें नहीं बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने बुलाया। उन्होंने पूछा क्या आपको कुछ कहना है? वो कहता है जी हाँ मुझे कहना है। वो अपने पैरों पर खड़े हो जाता है और पूरी कलीसिया उस सभा के बीच में ही रोक देती है। कहता अब आप सभी मुझे जानते हैं, मेरी पत्नी को जानते हैं। उसने बताया पिछले हफ्ते ये अमीर अमेरिकी आए थे, उन्हें नहीं पता था कि मैं उस समय अपनी कार में रह रहा था, लेकिन उसकी सोच ये थी कि यदि आप सीमा पार से आए तो आप अमीर हैं। ये अमीर अमेरिकी आए और उन्होंने हमसे ये कहा कि हम अपनी कमाई का पहला 10% कलीसिया को दे। उसने कहा कि मैं बहुत गुस्से में था। मैंने सोचा उनकी हिम्मत कैसे हुई, ये बात सीमा पर पार अमेरिका में तो चल सकते लेकिन यहाँ मेक्सिको में नहीं चलेगी। क्या उन्हें पता नहीं कि हम कितने गरीब हैं? उसने कहा मैं हर हफ्ते अपने परिवार के लिए मेज़ पर कुछ फ्रिजोल और टॉर्टिला, कुछ बीन्स और टॉर्टिला बीन्स और ब्रेड रखने के लिए संघर्ष करता हूँ ताकि उन्हें खाने में कोई कमी न हो। उसने बताया शाम को मैं गलियों से गुजरता हूँ, गधे के टुकड़े और कबाड़ इकट्ठा करता हूँ जिन्हें बेचकर शायद कुछ और पैसे मिल जाए। हमारे पास कभी भी पर्याप्त पैसे नहीं होते। पर मैं उन अमेरिकियों के बयान पर गुस्से से इतना पागल हो गया था और घर चला गया। कहा कि लेकिन मैं उस संदेश के बारे में सोचने लगा। मैंने उस व्यक्ति द्वारा बताए गए वचनों पर गौर किया तो ये बाइबल में निश्चित रूप से था और प्रभु ने स्वर्ग में एक खिड़की खोलने का वादा किया था। मैंने फिर से सोचा कि मेरी पत्नी ने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई पोशाक नहीं खरीदी थी, हमारे पास अभी कुछ नहीं था, लेकिन ये बाइबल में है। उसने पूरा पढ़ा। उसने कहा कि ये तो यहाँ है और परमेश्वर ने वादा किया कि यदि मैं ऐसा करता हूँ तो वो मुझे आशीष देगा। इसलिए मैंने इस हफ्ते इरादा किया कि मैं अपने हर पैसों का पहला 10वां हिस्सा प्रभु को दूंगा। यह उनका पैसा है। तो मैंने हर पैसों से पहले 10 सेंट एवंस को परमेश्वर को दिया। मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मेरी पत्नी कृपया आप खड़ी हो, वो खड़ी हो जाती है। कहता है कि उसने आज एक नया जोड़ा पहना है, उसने ज़िंदगी में कभी नई ड्रेस नहीं पहनी। परमेश्वर ने इस हफ्ते ऐसा ही किया। उन्होंने मेरे लिए ऐसे काम के दरवाजे खोल दिए जो पहले कभी नहीं खुले थे। मैं कह सकता हूँ कि यह दशमांश देने का तरीका कारगर है और आप सबको इसे करना चाहिए। उसने उपदेश दे रहे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब जो संदेश आप सिखा रहे हो इसे सिखाना बंद करो और फिर से दशमांश देने के संदेश पर सिखाओ। फिर वो बैठ गया। मैं जानता हूं कि प्रभु हमेशा इतनी जल्दी काम नहीं करता, लेकिन जरूर करता। उसका वादा है कि जब हम परमेश्वर का आदर करेंगे तो हमारी ज़रूरतें पूरी करेगा और जब हम देंगे तो कलीसिया की ज़रूरतें पूरी होगी। हमारा प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। परमेश्वर का आशीष और प्रावधान के द्वारा खुलेंगे जो अन्यथा बंद रहते। इससे कृतज्ञ हृदय उत्पन्न होंगे जिससे प्रभु की महिमा होगी। दोस्तों मैं प्रार्थना करता हूं कि आप दान देने के अनुग्रह में शामिल हो जाएं और उन आशीषों से न चुके जिनका वादा परमेश्वर ने उदार हृदय वालों से किया है। दोस्तों मेरी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के परिणाम स्वरूप बढ़ते रहे। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर के वचन के शुद्ध दूध की अभिलाषा करो ताकि तुम उसके द्वारा विकसित हो सको। यही लक्ष्य होना चाहिए, परिपक्वता यही होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल स्वर्ग नहीं, हम स्वर्ग जरूर जाएंगे, बल्कि हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में परिपक्व होना, यही उनका आपके लिए लक्ष्य है। यह परिपक्वता का एक हिस्सा है। इस बात से जुड़ा है कि हम प्रभु के द्वारा दिए गए संसाधनों का उपयोग कैसे करें। मैं आपको जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। भविष्य में हमारे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ महान बातें हैं। अगली बार जब तक हम मिले, प्रभु की सबसे समृद्ध और सर्वोत्तम चीजें हमेशा आपका हिस्सा बनी रहे। प्रभु आशीष दे। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए willisconley.com पर जाइए।